everyone, Ravneet this side. So I hope आप बहुत अच्छे होंगे and your families are also doing so well. And सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि you people are selected people जिनको ये सेशन का लिंक मिला है, so that आप अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को आप बिल्कुल जीरो से उठ के, बिल्कुल नीचे से उठ के आप अपनी लाइफ को बहुत आगे तक लेकर जा सको, ट्रांसफॉर्म कर सको, राइट? सो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप लोग आज एक ऐसी जगह, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे आ चुके हो जहां पे आप अपनी जिंदगी को चेंज करना आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, राइट? सो आज का जो सेशन है इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें सर्च करने वाली हूँ और काफी सारी चीजें आपको क्लियर करने वाली हूँ। प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी में आपको आज मैं करूंगी कि आप लोग कैसे अपनी लाइफ में, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो लाखों करोड़ों तक भी पहुंच चुके हैं, है ना, बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, फॉरेन के ट्रिप्स ले रहे हैं, है ना, 5 स्टार के ट्रिप्स ले रहे हैं, वो बहुत कुछ चीजें आप लोगों ने जैसे कल के सेशन में भी देखा। बट हम ना जब किसी भी कंसेप्ट को नया नया स्टार्ट करते हैं ना, हमारे माइंड में बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इज इट लिटरली रियल, कि ये सच है सारी चीजें? पता है क्यों? मेरे माइंड में भी थे। क्यों थे मैं आपको वो भी बताती हूँ। क्योंकि हमें ना ये चीज रियलाइज होती है कि यार मार्केट में तो कोई कमा नहीं रहा, हमारे सीनियर तो कमा नहीं रहे, जिस कॉलेज से मैंने स्टडी करी है, यूनिवर्सिटी से मैंने स्टडी करी है, वहां के लोग 10,000 8,000 लिटरली पीएचडी मेरे नोन में है, 8-8 हजार की नौकरियां कर रहे हैं वो तो बेचारे। बट ये टीम वन वाले कैसे कह रहे हैं हम लाखों कमा रहे हैं, वो भी इतनी यंग एज में, ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां तक ड्राइव कर रहे हैं, क्या चीज है इनके पास? मेरे को ये फेक लग रहा है ना? ऐसे ही होता है। बिकॉज जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा था, स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सर्चिंग करी। इसीलिए करी थी मैंने सर्चिंग क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मुझे चीजें रियल नहीं लग रही थी ऑनेस्टली, राइट? तो आज मैं वही सर्चिंग आपके सामने करूंगी यहाँ पे, बिकॉज मैं नहीं चाहती, है ना, मैंने इस कंसेप्ट को जब देखा था आज से करीबन 4 साल पहले भी देखा था, बट एट दैट टाइम मैंने स्टार्ट नहीं करा। रीजन क्या था? क्योंकि मुझे चीजें फेक लगी, क्योंकि मैंने सर्च नहीं करा, मुझे क्लैरिटी नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं स्टार्ट करा। मुझे लगा अभी बकवास मारी जा रहे हैं, झूठ बोली जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है। और मैं अपना फॉरेन का सोच रही थी, है ना, आल्स परस्यू कर रही थी और मैंने आल्स करी, 777 बैंक स्कोर्स भी आ गए थे मेरे, मैंने अपना फॉरेन की फाइल को अप्लाई कर दिया, मेरा फोकस यहाँ से हट गया। करते करते क्या हुआ? लॉकडाउन आया। लॉकडाउन जब आया तो आपको पता है लॉकडाउन में फॉरेन तो बिल्कुल ही बैन हो गया था जाना, है ना, तो मेरी फाइल भी डेफर होगी कि मेरे को जो इनटेक जनवरी इनटेक मिला था मास्टर्स के लिए, वो मेरा सितंबर इनटेक में शिफ्ट कर दिया गया। तो उस टाइम पे मैं फ्री थी, बिल्कुल फ्री थी, मैं कम से कम 8 से 9 महीने में फ्री थी। तो मैं फ्री रहना बिल्कुल भी मुझे स्टार्टिंग से अच्छा नहीं लगता। और उससे पहले, लॉकडाउन से पहले, मैं एक जॉब भी कर रही थी, जिस जॉब के अंदर मेरे को अच्छी इनकम मिल रही थी, अप्रोक्सीमेटली 30,000 में वहां पे अर्न कर रही थी, ठीक है। बट सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ 30,000 से आप अपनी जिंदगी के सारे ड्रीम्स, गोल्स पूरे नहीं कर सकते, है ना। चलो वो चीजें डिफरेंट है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगी, उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं फ्री थी मेरे सामने अगेन फॉरएवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी आई, जैसे आप लोगों के सामने आई। जब मेरे पास दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने कहा यार इतने लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों इस साइड जा रहे हैं, है क्या, देखते हैं, वैसे भी तो वेले हैं, देख लेते हैं, कोई नॉलेज ही मिल जाएगी, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग से ना मैं कभी भी अपनी जिंदगी को इस तरीके में यूज नहीं करा, मैंने वेस्ट नहीं करा कि हाँ मेरी लाइफ का जो टाइम है वो वेस्ट हो, कभी भी मैंने ये चीजें नहीं करी, राइट। मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, सो दैट हम अपनी लाइफ में एक कामयाब इंसान बने, राइट। तो वही कामयाब इंसान बनाने के लिए आपको आज मैं यहाँ पर आई, राइट। तो ऐसे ही करते करते मुझे दोबारा फॉरएवर मिली। जब मुझे दोबारा फॉरएवर मिली, मैंने सर्च करा, मैंने अपने बिहाफ पे सर्च करा, मैंने किसी से मोटिवेट होकर स्टार्ट नहीं करा। सेम लाइक दैट आपको भी मैं यही चीज सजेशन दूंगी, आप प्लीज ये सोच के ना स्टार्ट करो किसी और से मोटिवेट होके, किसी की लाइफ से मोटिवेट होके स्टार्ट मत करना। बिकॉज आपको यहाँ पे पैसा बहुत है, यहाँ पे आप लोग हर चीज कर सकते हो, बट आपको एक लर्निंग एटीट्यूड जो हमारी यूथ में बहुत कम है, वो सीखना पसंद नहीं करते, चाहते वो 1 लाख है, 2 लाख है ना, बट उनको सीखना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है, आप नहीं सीखना चाहते, ये आगे 3 वर्कशॉप्स होनी है, इसके बाद आप नहीं कर पाओगे,
मैं पहले ही बता देती हूँ, आप लोगों को इन बिटवीन से आपको निकाल दिया जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर आपका माइंडसेट है मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करने को भी तैयार हूँ, तो आप यहाँ पे टिक सकते हो, अदरवाइज यू कांट। राइट। इनकम्स आज मेरे को पूरे 2 साल भी अभी तक कंसेप्ट में नहीं हुए, पौने के 2 साल का टाइम पीरियड हुआ है जस्ट, और आज मैं 1.5 से 2 लाख रुपए अपनी पोटेंशियल इनकम को अर्न कर रही हूँ, है ना। स्कॉर्पियो टॉप मॉडल सेल्फ अर्नड ड्राइव कर रही हूँ आज मैं, है ना, और 5 स्टार के ट्रिप्स भी इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है, क्वालिफाई कर चुकी हूँ, बहुत कुछ अपनी लाइफ में चीजों को आज मैं जो चाहती हूँ वो चीजें इंजॉय कर रही हूँ। राइट। उसके पीछे क्या रीजन है? मेरा ये कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आज आपको मिला, राइट। तो ये चीजें लेना कैसे है, कैसे यहां तक पहुंचना है, ये सारी चीजें आज समझा के जाऊंगी। सारी चीजें आपने ध्यान से सुननी है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करूंगी मैं अपनी आपके साथ, सो दैट मैं ना एक बेटर वे के साथ आपको चीजें वे में, बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि मैं प्रैक्टिकल वे से चीजें समझाऊंगी आपको, है ना। सो गाइज, स्क्रीन शेयर करने से पहले एक छोटा सा काम करके आइए। जिस पर्सन ने आपको मेरे सेशन का लिंक दिया है उनको जाकर एक मैसेज कर आओ, आई एम इन द सेशन। जल्दी जल्दी जाइए, व्हाट्सएप के ऊपर लिंक मिला तो जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आओ कि मैं सेशन में, या स्क्रीनशॉट ले लो मेरे यहाँ इसका सेशन का जो चल रहा है, ठीक है, सो दैट उस पर्सनैलिटी को पता लग जाए कि हाँ आप लोगों ने जो सेशन है वो स्टार्ट कर दिया। और जो लोग यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इसको स्किप करके देखना तो मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है देखने की, ठीक है, बिकॉज सारी चीजें ना 3 वर्कशॉप जो आगे की हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। आपको एक चीज 2 चीज समझ नहीं आई तो आगे की चीजें आपको लगेगी यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर आपको हमारा और अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंडली, अपने मोबाइल फोन को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ के अपने फोन को सेशन को अटेंड करो, ठीक है जी। ओके, करें फिर हम स्क्रीन को शेयर। हाँ जी, सो आपने मैसेज भी कर दिया होगा होपफुली, ठीक है, कि आप सेशन के अंदर आ चुके हो। और सेकेंडली, जैसे यहाँ पे स्लाइड में बताया गया है, फोन को रोटेट कर लीजिए बेटर व्यू के लिए, सो दैट हम किसी भी चीज को मिस ना यहाँ पे कर सकें, बिकॉज इस सेशन का एक पॉइंट भी मिस करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है जी। सो चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। नाम मेरा रवनीत है, इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत प्राउड के साथ मैं इस वर्ड को यूज करती हूँ कि यस आई एम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि जस्ट एट द एज ऑफ 22, यहाँ पर छोड़ो, आप पूरे इंडिया में लगा लो, एक बंदा 1.5 से 2 लाख रुपए एज अ गर्ल अपने घर पे बैठ के अर्न करना छोटी मोटी चीज नहीं होती, राइट। अपने दम पे 22-23 लाख की गाड़ी, किसी भी चीज को एज अ फ्रेशर स्टार्ट करके जस्ट 2 साल से भी कम के टाइम पीरियड में इसको अचीव करना, है ना, कोई बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे इस कंसेप्ट में बड़ी चीज नहीं है। बट अगर मैं मार्केट में देखूं तो लोगों के पास 22-23 लाख की गाड़ियां छोड़ो, 22,000 की इनकम तक भी नहीं है ना। 1.5-2 लाख छोड़ो, वो एक साल का 1.5 लाख रुपया बहुत मुश्किल से जो यूथ है वो कमाती है। एम आई राइट? सो आज के सेशन में आपने मुझसे रिलेट करना है, ठीक है, जितनी चीजों के साथ रिलेट कर सकोगे बेटर है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जो लोग जूम पे कनेक्टेड है मेरे को आंसर करते रहे, जो लोग यूट्यूब पे हैं आप लोगों ने अपने आप को आंसर देना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप लोग सभी आए हो यहाँ पे, कोई इंस्टाग्राम से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड हो हमारे साथ, कुछ नोन भी होंगे, है ना, किसी के। मुझे आप ये बताइए यहाँ पे कि आप लोग सेटिस्फाइड हो अपनी जिंदगी से? आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ, जो आज है, जो चल रहा है, जो पैसा है, जो बैंक बैलेंस है, जिंदगी ठीक है, ओके है जिंदगी? बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं नो, नो मैम, बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो मुझे आप एक चीज बताइए, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं? अगर हम सेटिस्फाइड ही नहीं है, मुझे आप आंसर करो कि आप लोगों की एज कितनी है, कितनी कितनी एज के लोग हमारे साथ बैठे हैं? 22, 40, 32, 33, 20, 25, 26, ओके 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 ओके। तो गाइज आप लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो?
आपको पता है आप लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो? शायद आपको ना पता हो, बट मैं आपको बताती हूँ। कोई कहेगा मैं पैसे की वजह से नहीं हूँ, कोई कहेगा कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से नहीं हूँ। आप सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जी। हर एक चीज एक सपने के साथ स्टार्ट होती है, और सपना पूरा कहां से होता है? जब एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है जिसके थ्रू हम कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में कर सकें। आप सभी के ड्रीम्स होंगे, हर बंदे का सपना होता है मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, इतना पैसा हो मेरे पास कि मैं पूरी टाइम फ्रीडम ले सकूं, इंटरनेशनल घूम सकूं, हेल्दी रहूं, मैं अच्छी जिंदगी को जीऊं, लग्जरी लाइफ को मैं एंजॉय करूं, लग्जरी गाड़ियां एंजॉय करूं, मेरी डेवलपमेंट भी हो और मैं दूसरों को हेल्प भी करूं, मेरे पास इतना पैसा हो, है ना। सबके ड्रीम्स होते हैं। मेरा भी ड्रीम यहाँ पे आने का एक रीजन यही था कि मैं चैरिटी करना चाहती थी मैक्सिमम, दैट्स व्हाई आई एम हियर, है ना। अब चैरिटी कैसे होगी? अगर अपनी जेब में पैसा होएगा तो चैरिटी होगी। तो हर बंदे के सपने होते हैं, बट सपने पूरे कहां से होने हैं ये हर बंदे को नहीं पता होता। एम आई राइट? सपने आपके भी होंगे, बट आपको पता है कि आपने उनको पूरे कहां से करना है। अब हम कुछ ऑप्शंस को देखते हैं जिन ऑप्शन से हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है? आप लोग एक जॉब कर सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम एक रियलिटी को टच करते हैं। प्राइवेट जॉब में क्या होता है? एक बॉस ऑलवेज चिल्लाता रहता है और हमें पूरा निचोड़ के घर को भेजता है, और पैसे कितने देता है? इतने का कम पैसे देता है, इतने कम पैसे देता है कि हम लोग अच्छे से सरवाइव भी उसमें नहीं कर पाते। और जो डांट पड़ती है वो अलग, जो पीयर प्रेशर होता है वो अलग। और अगर मैं सरकारी नौकरियों के हालात आपको बताऊं, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या मोबाइल फोन में न्यूज देखते होंगे, क्या कुछ होता है भाई। यहाँ पे देखो 4 दोस्त है ना, नौकरी लगेगी नहीं तो जीकर क्या करेंगे, है ना। ऐसे कह के उन्होंने चारों ने ट्रेन की आगे छलांग लगा दी और 3 की मौत होगी उनमें से, और एक फट्टड़ है। समझ रहे हो आप इस चीज को? अब यूथ करे क्या? क्योंकि उनकी जो एज है वो 30 साल की हो गई थी। वैसे ये चीज कही जाती है, कहते जब ना हम 30 साल के हो जाते हैं ना, तब हम मेंटली तौर पे मर जाते हैं, खत्म हो जाता है हमारा यूथ जो होता है ना, वो 30 साल की उम्र में ना खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सपने नहीं पूरे हो रहे होते। बस उनका अंतिम संस्कार, उनकी डेड बॉडी जब मरती है तब होता है, बट मेंटली तौर पे वो खत्म हो जाते हैं 30 साल की उम्र में। क्योंकि 30 साल तक बेचारों ने इतने धक्के, इतना स्ट्रगल कर लिया होता है, पर कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी जिंदगी में नहीं मिलती फिर भी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। एम आई राइट? यही चीज होती है ना। बेरोजगारी इतनी की बढ़ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, हर चीज मशीनी हो रही है। अब लोग, प्राइवेट सेक्टर है मैक्सिमम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमें नौकरियां देने में, है ना, पैसा दे रहा है। बट एक बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, 80 करोड़ रोबो तो आ भी चुके हैं, समझ रहे हो? ओ सॉरी, 80 करोड़ लोगों की तो उन्होंने जॉब छीन भी चुके हैं वो ऑलरेडी, है ना। चपड़ासी की नौकरी में इस न्यूज को जब देखती हूँ ना, मैं इतना हैरान हुई थी जब इसको मैंने देखा। कहते चपड़ासी की नौकरी के लिए ना इतने सारे इंजीनियर्स वहां पे गए थे। कितने गए थे यहाँ पे आप चेक करो, 1400 इंजीनियर्स ने चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई करा। समझ रहे हो आप? क्यों? अब बेचारे और क्या करें फिर, इंजीनियर बन के वो चपड़ासी बन रहे हैं, पीएचडियां करके लोग चपड़ासी बन रहे हैं। ये हालात है, फिर भी हमारे फैमिलीज को हम कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, ऐसे धक्के खाते फिर रहे हैं। ये सिर्फ जो इतना आप इकट्ठ देख रहे हो ना, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई, ये किसी बड़ी मतलब पोस्ट के लिए नहीं है, ये चपड़ासी की नौकरी के लिए है लोग। समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब सेकंड ऑप्शन क्या है जी आपके पास? बैक आते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लोगे, है ना। मान लो आपने कपड़े की शॉप ओपन कर ली, बट हर तीसरी दुकान है कपड़े की कि नहीं है। आपने कोई फास्ट फूड ओपन कर लिया, हर दूसरी दुकान फास्ट फूड की है। समझ रहे हो? कंपटीशन कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा हाई है, इन्वेस्टमेंट भी है और कंपटीशन भी, पता नहीं चलना है या नहीं चलना। अब और फिर सपने पूरे कहां से होंगे आप सोच रहे होंगे। फिर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आता है, बड़ा बिजनेस, जो कहां चलता है? जो जी करोड़ों में चलता है, राइट। करोड़ों में बिजनेस चलने वाले कैसे होते हैं? जैसे आपने जारा की फ्रेंचाइजी ले ली, है ना, आपने कोई केएफसी की ले ली, आपने मैकडॉनल्ड्स ले लिया, 2-3 करोड़ से स्टार्ट होती हैं ये सारी, है ना। बीएमडब्ल्यू की ले ली, वो 1.5-2 करोड़ से स्टार्ट होती है। फिर उसमें आपने डेमो प्रोडक्ट्स जो रखने हैं 3 से 20 करोड़ तक के रखने हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट। अब बड़ा पैसा लगेगा
तो डेफिनेटली रनअप कॉस्ट भी बड़ी होगी उसके अंदर, है ना। अब आप कहोगे मैम अगर इतने पैसे होते तो हम यहाँ पे थोड़ी ना आते, एम आई राइट। अब हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है, बट देन अ कॉमन मैन कैन डू, क्या कर सकता है फिर एक कॉमन पर्सनैलिटी। मैं समझाती हूँ अभी आपको कुछ चीजें, जो कुछ ट्रेंड्स हमने मिस करे, हमारे पेरेंट्स ने मिस करे, हमारे दादा परदादाओं ने मिस करे, आज हम मिस कर रहे हैं। जानना चाहते हो वो क्या है? आप लोगों ने देखा ना बहुत सारे लोग जो मतलब जीरो से उठ के भी वो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, वो लाखों करोड़ों तक पहुंचे हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने किस चीज में डील करा, मैं आज आपको समझाती हूँ। अंबानी अंबानी नहीं था, राइट। जो भी पर्सनैलिटी आप लगा लो, फॉरेन के लगा लो, ठीक है, जो मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने ट्रेंड्स में डील करा। जो चीज आज आ रही है उस चीज में काम करना स्टार्ट कर दिया, उस चीज ने उनको अमीर बनाया। जानना चाहते हो कैसे? मैं आपको एक चीज समझाती हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। मान लो सॉरी आप ना ये चीज चाहे पूछ भी सकते हो, 1940 में ना 10 रुपए कहा जाता था कि घर का खर्चा चलाने के लिए इनफ है। 60 में वही 10 रुपए के साथ एक जीरो लगी, वो 100 हो गया। 60 के बाद 80 में एक जीरो और लगी, वो 1000 हो गया। 80 के बाद 2020 में एक जीरो और लगी थी, वो 10,000 हो गया था। और आज के टाइम पे अगर मैं देखूं, जीरो बढ़ती बढ़ती आज 1 लाख के ऊपर हो गई है। जिसके घर पे 1 लाख आता है कहते हैं उसका ठीक ठीक गुजारा हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, नेक्स्ट ईयर के लिए ये तो निकल जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, बट हाँ इसको आप सवार भी सकते हो। आज देखो आप जिंदगी में कहाँ हो, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफ को ग्रेड कर सकते हो? आपको लगता है कि पॉसिबल है? आप जिस एजुकेशन सिस्टम का अभी पार्ट हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप चाहे कोई स्टडी कर रहे हो, आपको लगता है ये सारे ड्रीम्स, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, ये गाड़ियां या अच्छा लाइफस्टाइल खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए आप डिजाइन कर सकते हो अपने इसी एजुकेशन सिस्टम के जरिए या इसी जॉब के जरिए जो आप अभी कर रहे हो, जो भी जिंदगी में कर रहे हो? मैक्सिमम लोग मुझे नो का आंसर कर रहे हैं और मुझे इसको देख के शर्म आ रही है। शर्म आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, शर्म आ रही है इस सिस्टम के ऊपर जो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसमें आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, इसमें सिर्फ गलती है कि हम चीजों को जस्ट समझते नहीं है। अब एक कॉमन पर्सनैलिटी, कॉमन मैन क्या करेगा? ध्यान से समझना। देयर आर सम पीपल हु फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव्स ऑफ दिस। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका एक समाधान निकाला है, एक अल्टरनेटिव निकाला है, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर ड्रीम लाइफ विद अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, और वो अपनी जिंदगी को आज एंजॉय कर रहे हैं। अब ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इस कॉमन मैन वाली जिंदगी को, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या ऑप्शंस निकाले? अब टाटा, बाटा, जेपी, बिरला, अंबानी, ये सारे उनमें एक आते हैं। इन्होंने ये कुछ समाधान निकाले हैं। अब ये क्या है समझो। आपको मैं एक चीज समझाती हूँ। देखो 4 तरीके से हमें पैसा आता है पूरी दुनिया को, मुझे अकेले को नहीं, पूरी दुनिया में पैसा ही नहीं 4 तरीकों से जाता है। शायद ये चीज आज तक कभी किसी स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ी नहीं होगी, बट आज इस चीज को समझ गए तो जिंदगी बदल सकते हो, राइट। सबसे पहली कैटेगरी आती है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कौन होता है? जो सुबह जाता है जॉब पे, शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है, और 1 महीने बाद 10-15 हजार अपनी जेब में डालता है, दैट्स इट। बिजनेस ऑनर सेकंड ऑप्शन, वो कौन होता है? जो छोटा मोटा कोई ना कोई काम वगैरह, सॉरी, बिजनेस ऑनर इज दैट पर्सन जो बड़ा बिजनेस चलाता है। टाटा, बाटा, जेपी, बिरला, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। और थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, कोई किराने की दुकान ओपन कर ली खुद की, खुद का कुछ भी छोटा मोटा ओपन कर ले, सेल्फ एम्प्लॉयड उसको कहते हैं, है ना। सो जो जाएगा शटर उठाएगा तो पैसा आएगा, अगर वो शटर नहीं उठाता, मतलब जाता नहीं है अपनी शॉप पे, तो उसको पैसा नहीं आता है। सेम लाइक दैट एक जॉब वाला पर्सन एम्प्लॉय है, वो जाएगा तो पैसा आएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। लास्ट कैटेगरी इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा छापते हैं। कौन होते हैं वो? मान लो इन्वेस्टमेंट्स करी, इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने 2 करोड़ आज करी, 2 करोड़ का मुझे 4 करोड़ मिल रहा है। अब ये चारों कैटेगरीज में से पैसा आता है, और दुनिया के 95% लोग पता है कौन सी कैटेगरीज में है? वो क्यों मिडिल क्लास है? मैक्सिमम लोग दुनिया में क्यों धक्के खाते फिर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ इन 2 लेफ्ट साइड वाली ई और एस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जहां तो मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं छोटी मोटी,
या छोटी मोटी दुकान वगैरह ओपन करके कोई छोटा मोटा अपना काम करके बैठे हैं, बट टाटा, बाटा, जेपी, बिरलाज, अंबानी, है ना, आप लगा लो जेफ बेजोस लगा लो, ठीक है, या कोई भी पर्सनालिटी लगा लो, वो इन दो जो राइट हैंड साइड वाली कैटेगरीज हैं बी एंड आई, वो इनमें डील करते हैं। अब आप लोग कहोगे मैम इतना पैसा नहीं है, हम ई कैटेगरी से बी में शिफ्ट हो जाए, हम लेफ्ट से राइट में, हम भी 5% वाले लोगों में आना चाहते हैं। 5% इसकी एक और मैं आपको खासियत बताऊं, जो ये 95% लोग हैं ना, 95% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की, ये 95% लोगों के पास पैसा पता है कितना आ रहा है? पूरी दुनिया का 5%। तभी ये कॉमन मैन रह जाते हैं, तभी ये लोग मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ जाएंगे, बट आज तक कभी मिडिल क्लास से अपर क्लास में नहीं गए इन कैटेगरीज में शिफ्ट हुए बिना। और आपने कभी देखा है कि हाँ एक एम्प्लॉयर ने, वो एम्प्लॉयर था, फिर उसने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया, बहुत बड़ा ही एकदम से स्टार्ट कर लिया? नो, पहले वो छोटे छोटे से स्टार्ट करता है, फिर वो बड़े पे आता है, बट वो एक स्टेप इन लेता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस के अलावा पैसा और कहीं नहीं है। बट ये जो राइट साइड वाली कैटेगरी वाले जो 5% लोग हैं, ये पूरी दुनिया का 95% पैसा ले रहे हैं। दैट्स वाई ये रिच है। आप बुक्स में पढ़ते होगे ना, अमीर अमीर बनता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, क्यों? यही एक रीजन है भाई, क्योंकि गरीब ने सोच लिया मैंने गरीब मरना है, मैंने जॉब ही करनी है, मैंने सोच लिया मैंने कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ अपना कुछ अच्छा स्टार्टअप नहीं करना, मैं जहां पर हूं मैंने वहीं पे रहना, मेरे को जो आप रहे यार 21 सदी में रहे हो, 21वीं सदी में रहे हो, काम आपको वही करना है पुराना, ऑफिस जाओ, रजिस्टर उठाओ, काम करो, बॉस की गालियां खाओ, सरकारी नौकरी करो, है ना। बट गवर्नमेंट्स क्या कह रही है? वो तो कहती है नौकरी ही नहीं है हमारे पास। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी, आपको पता है जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? पता है आपको? मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, किस किस को पता है कि एक रिच आदमी या रिच पर्सनैलिटीज कहाँ पैसा लगाती हैं? कोई कह रहा है मनी इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ पे? अच्छा, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में मनी इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेंडिंग बिजनेसेस में, कपड़ों में, खाने में, ओके। बट अफसोस कि आप लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। रिच पर्सनैलिटीज, रिच लोग जो दुनिया के हैं, वो टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने एक बड़ी सारी इंडस्ट्री ओपन करी, उस इंडस्ट्री में मैं लोगों को हायर करूंगी ताकि मेरा काम बढ़े, ना कि मैं वहां पे कोई ऐसी चीजें हायर करूंगी जहां से मेरा टाइम कम हो। रिच लोग पैसा देते हैं अपने टाइम को बढ़ाने के लिए। टाइम मल्टीप्लाई टाइम्स इज इक्वल टू इनकम, ये रूल याद रख लेना। अगर आप एक दो हाथों से काम करोगे, आप 8 घंटे काम कर लोगे पूरे दिन में, मैं कहती हूँ 24 घंटे के 24 घंटे काम कर लिए, कितना लोगे? अगर 1 घंटे का मैं कहती हूँ आप 100 रुपए ले रहे हो, तो आप 2400 रुपए एक दिन का लोगे। बट वहीं पर अगर मैं मेरी फैक्ट्री के अंदर मैंने वैसे उसी तरीके के मैंने मान लो आप 8 मैंने मतलब 8-8 घंटे काम करने वाले मैंने वहां पे एम्प्लॉयज हायर कर लिए, ठीक है, 80,000 एम्प्लॉयर्स मैंने हायर कर लिए, तो मेरा 8 से उसको मल्टीप्लाई करके 80,000 घंटे काम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है एक रिच मैन में और एक कॉमन मैन में। कॉमन मैन हमेशा बेचारा 2 हाथों से काम करने की सोचता है, वो कभी नहीं सोचता मैं अपने टाइम को मल्टीप्लाई करूं। तो अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सोचना भी बिजनेसमैन की तरह पड़ेगा। और बिजनेसमैन ऐसे ही अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके 5 दिन में 2 करोड़ रुपया कमा लेता है, बट हम लोग पूरी जिंदगी में 2 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाते। सच्चाई है ये। अब वो किस तरीके में वर्क करते हैं, इस चीज को लास्ट समझो, फिर उसके बाद हम कुछ चीजें सर्च करेंगे। कुछ बिजनेस ट्रेंड्स आए, आज से नहीं पुराने समूह से आते जा रहे हैं, बट हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, दैट्स वाई हम जहां हैं हम वहां पे रह गए, राइट। प्लास्टिक का ट्रेंड आया, समझने वाली चीज है, समझना इसको। प्लास्टिक का ट्रेंड आया 1950 में, लोग कहते हैं प्लास्टिक कहाँ बिकेगा, हम तो तांबे के बर्तनों में खाने वाले लोग हैं, पत्तों से हम तो उसको बिछा के, पत्ते बिछा के खाना खा लेते हैं, फूड कंज्यूम कर लेते हैं, प्लास्टिक का क्या करना है हमने, है ना। लोहे के बर्तन तांबे के यूज करने वाले हैं हम तो, है ना। बट आज हर घर में है प्लास्टिक के? नहीं है। आपके मग, टब, आपके गिलास, आपकी प्लेटें हैं प्लास्टिक के? नहीं। चल रही है कि नहीं? उसके बाद 10 साल बाद ऑयल का ट्रेंड आया, कहते ऑयल क्या करना है,
यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं चल रहा है, आज ऑयल के बिना गाड़ी नहीं चलती। ऑटोमोबाइल्स कहते इसको तो उठाने, ये तो शोषे हैं। किनके शोषे हैं? ये अमीर लोगों के शोषे हैं। इसको उठाने के तो 100 रुपया पड़ता है, ये तो चलेगा ही नहीं इंडिया में। बट आज हर बंदा मोबाइल फोन को क्या समझता है? मेरी एक बॉडी का हिस्सा है। एम आई राइट? जब कंप्यूटर आए अगेन 10 साल बाद, कंप्यूटर्स का ट्रेंड आया, तब भी लोगों ने बोला, स्ट्राइक्स करी, हड़तालें करी कि अगर कंप्यूटर आ गए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्ट्राइक्स सब कुछ होने के बावजूद भी आज कंप्यूटर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आपके पास कंप्यूटर्स या नहीं है मोबाइल फोन लैपटॉप्स के नहीं है? समझ रहे हो? उसके बाद टेलीकॉम है ना, सॉरी अभी मैं यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल में देखिए एग्जाम्पल, सॉरी। तो उसके बाद 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 10 में नेटवर्किंग और 2020 में हेल्थ। कोविड आया कि नहीं आया? पहले लोग जिम जाने के लिए कहते थे ला जिम तो फालतू, ये है वो है। आज जाते हैं फिर वही लोग के नहीं, आज करते हैं सैर के नहीं, आज छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए जाते हैं टेस्ट करवाने के नहीं, जो पहले बिल्कुल ही लापरवाह थे। तो आज वो हेल्थ का ट्रेंड है और ये अगले 10 साल 20 साल नहीं, ये अब रेवोल्यूशन आएगा इसका। मैं नहीं कह रही इसको, ये पॉल जेन पिल्जर कह रहे हैं। पता है ये पर्सनैलिटी कौन है? ये पर्सनैलिटी आप अमेरिका से भी जानते हो, अमेरिका को। अब अमेरिका के 5 साल ये है ना इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पर्सनैलिटी रह चुके हैं लगातार 5 साल, जो अमेरिका जैसे देश को बताते हैं अपना पैसा यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, आपको ज्यादा अमाउंट आएगी, इस चीज का आगे ट्रेंड आने वाला है। इस पर्सनैलिटी ने ना एक बुक लिखी, द वेलनेस रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन पता है क्या होता है? 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल नहीं चलती, हजारों साल चलने वाली चीज को, 100 साल चलने वाली चीज को रेवोल्यूशन, 100 से अब साल चलने वाली चीज को रेवोल्यूशन, हरी क्रांति कहा जाता है। और इन्होंने इस बुक में क्या लिखा कि जब तक लोग पैदा होंगे बीमारियां भी आएंगी, भयंकर भयंकर बीमारियां आएंगी। अब जो बंदा समझ के हेल्थ में डील कर गया, वो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री अपनी पॉकेट में डाल सकता है। और मैं उसका पार्ट हूं, राइट? मैं फॉरएवर लिविंग का पार्ट हूं। आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में डील एक ना एक दिन करना पड़ेगा और हम 2 मेजर ट्रेंड्स का पार्ट है। और इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ ज्यादा खास नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत एक छोटी मैं पर्सनैलिटीज में आती नहीं हूँ, काउंट ही नहीं होती जहां पे ये पर्सनैलिटीज है। अब ये कौन है? पॉल जेन पिल्जर। बिल गेट्स को जानते हो? बिल गेट्स क्या कह रहे हैं? If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing। अब ये बेवकूफ है, पागल है ये। रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये बेवकूफ है, हम समझदार हो गए, है ना? डोनाल्ड ट्रंप, आपके मोदी जी हैं, बताइए मुझे, ये सभी लोग जो हायर पर्सनैलिटीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं किसी ना किसी देश के, ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। मैं नहीं कर रही, मैं तो अभी पार्ट बनी हूं, तो मैं भी 2.25 सालों में 2-2, 3-3 लाख पे पहुंच गई हूँ। अब डिपेंड क्या करता है? आपके ऊपर। अब ये एक न्यू बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल आज का नहीं चल रहा, इंडिया में 2000 से आया था, ठीक है, और 1978 से चलता रहा, 44 इयर्स हो चुके हैं, 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है, बिलियंस में इसकी टर्नओवर है, एक नहीं हजारों लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है, मिलीनियर बना चुका है, गाड़ियां एक नहीं 2-2, देखो यहाँ पे बुलेट से स्टार्ट करा एक स्टूडेंट लाइफ में, और अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी ली है ना एक्सयूवी, 6 फिगर अर्नर बने। 6 फिगर अर्नर कौन होता है? जिसकी लाखों में इनकम होती है। फिर BMW ली है ना। इनकम्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगी, ध्यान से देखो स्लाइड के ऊपर क्या दिख रहा है। 7.5 लाख रुपए का इनकम चेक है ना। अब आप सोच सकते हो कि 7.5 लाख रुपए का इनकम चेक कोई छोटी चीज है? टैक्स देखो वहां पे कितना कटाया हुआ है, 36,000 टैक्स। वहां पे नीचे देख रहे हो ना आप, वहां पे रेड कलर में माइनस टैक्स लिखा हुआ है। 36,000 की नौकरी मिलती है अभी हमारी यहाँ पे यूथ को, बेचारी को। चलो ये छोड़िए, आप नेक्स्ट देखिए, इससे बड़ा लेवल अगर मैं दिखाऊं, अगर आप कुछ सपने बड़े लेकर यहाँ पर आते हो ना मेरी तरह, आप चेक कीजिए यहाँ पे 26454,873.64। चलो मैं ना अपनी ना स्लाइड को ना यहाँ पे एंड करके आपको मैं लेकर चलूंगी गूगल के ऊपर, ठीक है? तो अब गूगल बाबा जी से पूछेंगे हम कुछ चीजें, सो दैट हमें कुछ चीजें और क्लियर हो।
है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगी, चलो हम यूट्यूब पे चलते हैं सबसे पहले तो। मैं ना यूट्यूब के ऊपर कुछ चीजें सर्च करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। और आपने उन चीजों को ध्यान से समझना है, सुनना है। मैंने यहाँ पे आपको एक इनकम का सोर्स दिखा रही हूँ कि आप कितनी का इनकम मिनिमम या मैक्सिमम यहाँ पे अर्न कर सकते हो, क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हो। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे सूर्या सेना। मैं ना आपको इनका एक छोटा सा इनकम चेक दिखाती हूँ। छोटा सा इनकम चेक मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फॉरएवर के अंदर ये चीज बहुत छोटी है। क्या लिखा हुआ है इनके वर्डिंग में ही हम यहाँ पे सुनते हैं। तू समझ भी रही है कितनी चिंता हो रही है मुझे? ऐसी हालत में तू ट्रैवल करेगी? तुझसे मिलने का मन है मेरा माँ। मैं सूर्य सिन्हा। मुझे इस एफएलबी के बारे में करीब आज से 13 साल पहले मालूम चला था, और बदकिस्मती ये थी कि इस बिज़नेस को मैं सही से समझ नहीं पाया था। मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन श्री अरुण सुराना जी लगभग 10 सालों तक मुझे फॉलो अप करते रहे, और सीरियसली मैंने इस बिज़नेस को 2012 जनवरी से करने का निर्णय लिया। पिछले साल मैं लंदन की ग्लोबल रैली में गया। वहाँ मुझे पहला प्रॉफिट शेयर मिला, करीब 9,42,000 रुपये का। आज मैं यहाँ सिंगापुर में दूसरा अपना प्रॉफिट शेयर ले रहा हूँ। यहाँ मुझे 1,36,293 रुपये 93 डॉलर का चेक मिला है। मुझे विश्वास है जो चेक मुझे आज मिला है, इससे 3 गुना ज़्यादा चेक मुझे अगले साल मिलने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। फॉरएवर हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वही कर पाएगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी। फॉरएवर में कोई भी व्यक्ति आएगा वो निश्चित रूप से कामयाब बनेगा। मेरी टीम में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बिल्कुल मामूली से थे, सड़क पर समोसे बेचा करते थे, कचौड़ी बेचा करते थे, पर आज फॉरएवर के प्लान में मैनेजर हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरी टीम गाइस, कितने का इनकम चेक है वो? 96 लाख, 1 करोड़ नियर अबाउट दैट इज। और मैं, ये था 2015 का। नेक्स्ट ईयर का भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने। पिछले साल आप लोगों ने मुझे देखा था जब मैंने सिंगापुर में लेवल 2 का चेयरमैन बोनस अचीव किया था, और मैं आप लोगों के सामने आया था अपने रिश्तेदारों के, अपनी टीम के, सभी के सपनों को साकार करना। दोस्तों, मैं और ये कितने का है? 433,680 डॉलर का। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूं किसके साथ जी? इंडिया, अपना जो है अमेरिका की करेंसी के साथ, सिर्फ 71 के साथ भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 करोड़ 7,91,000। समझ रहे हो? लाइफ, ये मंथली इनकम्स के अलावा है भाई, ये मंथली इनकम्स के अलावा है। और इसके बाद वाले भी मैं आपको शो कर सकती हूँ। बहुत कुछ है गाइस दिखाने को, बहुत कुछ। यहाँ पर देखो फिर कितना देख रहे हो। अगेन 10-10 करोड़ के भी लोगों ने यहाँ पे, ये जस्ट एक दिवाली बोनस है, यहाँ पे अचीव करे हैं। यहाँ पे एक चीज सर्च करो, मैं अभी ना आपको लाइव ही सर्च करवाना चाहती हूँ इस चीज के बारे में भी। 1 मिनट, स्क्रीन को हम ऑफ करते हैं। ये चीज भी ना मैं आपको लाइव ही दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ ना आपको ये चीजें सारी की सारी समझ में आए, अच्छे लेवल पे चीजों कि आपको जो चीजें, जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, वो कितनी बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं अब यहाँ पे ना गूगल पे सर्च करूंगी, मैं सर्च करेंगे यहाँ पे मंथली इनकम ऑफ रॉल्फ गिब्स। अब ये बंदे का मैंने नाम लिखा है, जस्ट मैंने कोई फॉरएवर कुछ नहीं लिखा। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है गूगल से मंथली इनकम कितनी है रॉल्फ गिब्स की, और गूगल मुझे क्या बता रहा है जी?
9,000,000 मंथली इनकम है ये। 9,000,000 कैलकुलेटर निकाल लो अपने अपने, मल्टीप्लाई करो 71 से, कितनी है ये? 6.5 करोड़ रुपए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये इनकी मंथली इनकम है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने कुछ फॉरएवर नहीं लिखा, बट ये बंदा करता क्या है, यहाँ पे रीड करो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जर्मन टॉप अर्नर रॉल्फ केप हैज हिट द इतनी मंथली मार्क, है ना, और ये टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में आता है। तो भाई कुछ भी कर सकते हो आप। और ये इनका रिसेंट कुछ दिन पहले का ये इनका प्रॉफिट शेयर है, कितना है यहाँ पे देखो जरा। यहाँ पे इसको भी अब आप कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि अमेरिकन है, अमेरिकन इनकम आती है 14,57478 मल्टीप्लाई बाय 71, 10,34,34,000। ये उस मंथली इनकम के अलावा है भाई जी, समझ रहे हो। और इतना ही नहीं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, कितने ही मिलीनियर हर साल प्रोड्यूस करती है फॉरएवर, जो 5% की कैटेगरी में होते हैं, और मेरे अपलाइन उसमें वन ऑफ देम है, मिस्टर गुरजोत सिंह, है ना। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना वंडरफुल कंसेप्ट है, जहां पे आप लोग आके मिलीनियर बनते हो। और मैं एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी गवर्नमेंट की। हमें पता है गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है, मैं समझाती हूँ। आप लोग देखते हो ना, हम इतना इतना टैक्स हर महीने पे करते हैं, राइट, देखते हो ना आप लोग। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि गवर्नमेंट प्रमोट क्यों कर रही है। समझना ये गवर्नमेंट है, राइट, गवर्नमेंट अपने मुंह से क्या कह रही है, समझना इसको। कि जब हम छोटे थे तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। भारत जब हम छोटे थे तो विकासशील देशों की सूची में आता था। हम पूछते थे कितने दिन में हो जाएगा विकसित, तो हमें कहा जाता था बस 10-12 साल ट्रैक पे। आज भी हम अपने बच्चों को 40 साल बाद यही पढ़ा रहे हैं, 30 साल बाद, 35 साल बाद, कि 3 तरह के देश होते हैं और भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। जगह जगह मैंने जाके पूछा है, बच्चों क्यों पढ़ना चाहते हो, आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99.9% बच्चे हाथ उठा के कहते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं। 99% बच्चे जिस देश में स्कूलों में नौकरी के ख्वाब देख के पढ़ रहे हो, उस देश की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी का ख्वाब बंद कर देना चाहिए। जॉब सीकर्स इकोनॉमी कैन नेवर बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। यू नेम द डेवलप्ड कंट्री, you study their education system, they are producing job providers there, they are producing entrepreneur mindsets. Even if they are not job providers, they are entrepreneur mindsets. Every student coming out of them is entrepreneur from their mindset. अब ये चीज मैंने तो नहीं कही, कौन कह रहा है ये हमारी गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि आप लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हो, यही चीजें चलती आ रही हैं, डेवलप होएगा होएगा होएगा। बट जिस कंट्री के बच्चों की सोच ही ये है मैं जॉब लूंगा पढ़ लिख के, वो कभी कंट्री डेवलप हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इतनी जॉब्स नहीं होती जितनी हमें मिल जाए, राइट। एक ना जम्मू कश्मीर से होंगे हमारे साथ यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज, लास्ट वीडियो दिखा के आपको एक और सर्चिंग करवा के फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है जी। और एक चीज इसको ध्यान से देखना, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे टीम फायर के लीडर्स, यहाँ पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने ना, जम्मू एंड कश्मीर के जो एमएलए हैं, उस एमएलए ने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया खुद, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को वहां पे बुलाया कि आप लोग यहाँ पे एक इवेंट करो, सो दैट, क्योंकि वो एमएलए खुद उन यंगस्टर्स से इतना इंस्पायर हुए हैं कि उन्होंने सेकंड मीट के अंदर वो एक इवेंट रखा, सारी चीजें खुद ऑर्गेनाइज करी कि हमारे यूथ को एक मैसेज मिल सके कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। और अगर ये इतने सारे यंगस्टर्स हजारों की तादाद में टीम फायर एक्सप्लोर के अंदर इतना आगे बढ़ चुके हैं, देन व्हाई डोंट दे, राइट। सो सुनिए जरा ध्यान से इस वीडियो को और समझिए। इंसान के बुलंद हौसलों से कामयाबी कदम चूमती। कश्मीरी नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की गर्ज से श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। टीम फायर 64 की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में दीगर कई शख्सियात के अलावा साबिक इंसान के बुलंद हौसलों से कामयाबी। हाँ जी, अब ये काफी बड़ी वीडियो है, मैं आपको ना इंस्टाग्राम पे इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है।
आप वहां से देख सकते हो, वो उनके एमएलए हैं जो वो खुद स्टेज पे बोलते हैं कि मैं इंस्पायर्ड हूँ इन लोगों से, इन पर्सनैलिटी से। ये हमारे टीम फायर 64 के जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स हैं, है ना। तो आप देख सकते हो। मैं आपको ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लेकर चलती हूँ, गिव मी जस्ट 1 मिनट। सो अभी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लेकर जाऊंगी, ठीक है। एंड सो दैट आपको मैं वहां से कुछ चीजें और बेटर वे में क्लियर करवा सकूं, ठीक है जी। आपको ना अभी मैं कुछ प्रोफाइल्स शेयर करूंगी इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी स्क्रीन शेयर मैं कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। एंड हियर वी गो। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जा रही हूँ और यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं क्लियर करूंगी, बताऊंगी, है ना। आपने वैसे ही सर्चिंग करनी है। सबसे पहले मैं कुछ कश्मीर के ही सर्च करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्च करूंगी अर्श सोडी। मैं कुछ सीनियर्स की प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आप देख सको कि क्या एक्चुअल में ये सीनियर्स यहाँ पर इतनी बड़ी चीजें एंजॉय कर रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो ये पर्सनैलिटी ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज कश्मीर टीम में ऑलरेडी आ चुका है। जानना चाहते हो वो क्या है? अभी वो कश्मीर वाली पर्सनैलिटी थे जिनकी आपने पिक्चर देखी। अभी मैं आपको यहाँ पे ये उनकी आईडी है ना। आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ऐसा लाइफस्टाइल वो अर्न कर रहे हैं। मनप्रीत औजला, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टोरीज आपको दिखाऊंगी। BMW नई, राइट, इंपोर्टेड कार किसने ली है? अर्श सोडी, है ना। कितने टाइम की पिक्चर्स हैं आप देख सकते हो अभी, समझ रहे हो। तो ये चीजें सारी पॉसिबल कैसे हुई हैं? ये इसी जस्ट तो ये चीजें जस्ट यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की वजह से हो रही हैं, राइट। हाँ जी। सो जैसे आपने देखा है ना कि ऐसी ये सारी चीजें, अब अगर आप इस सेशन को थोड़ा लेट देख रहे हो तो भाई आप यहाँ पे एक लाइव भी पड़ा हुआ है सेम डेट का, तो आप लाइव में जाके देख लेना। इनकी कार मनप्रीत सर के वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये रिसेंटली दुबई घूम कर आए हैं, दुबई के ट्रिप्स को एंजॉय कर आए हैं। पूरा 7 डेज का ये ट्रिप था। ऐसा लाइफस्टाइल, है ना, ऐसी मतलब चीजों को ऑलरेडी एंजॉय करें। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स आर आल्सो डूइंग सो गुड। यहाँ पे कुछ गर्ल्स की प्रोफाइल्स हम सर्च करेंगे। मानवी बरेजा, अब ये गर्ल है जो ये पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये यूनिवर्सिटी टॉप 3 टाइम्स कर चुकी हैं। और ऐसे 5 स्टार ट्रिप्स, ऐसी लाइफ्स, है ना, आप देख सकते हो, राइट। न्यू दिल्ली, राइट। ये कैसे 5 स्टार के ये गोल्स ये हमारे एज अ यूथ को रहता है ना। अब इतना ही नहीं, गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं, राइट। मैं यहाँ पे एक और सर्च करवाऊंगी, ज्योति अत्री, शी इज ऑल्सो डूइंग सो गुड, राइट। अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ट्रांसफॉर्मेशन देखना। इनकी मेरी आईडी पे ट्रांसफॉर्मेशन भी बनी हुई पड़ी हुई है, ठीक है। एक और सर्च करूंगी यहाँ पे मैं, मनप्रीत, राइट। देख सकते हो आप, लाइफस्टाइल देख सकते हो गाइस आप, ये गर्ल्स ही हैं। मनप्रीत, एक और सर्च करूंगी, मनप्रीत चहल, शी इज मैरिड। एंड देखिए एक अपनी न्यू थार अभी इन्होंने बाय करी है। उससे पहले एक और गाड़ी इन्होंने बाय करी थी मैरिज से पहले, वो अपने घर वालों को गिफ्ट करके आ चुकी हैं, राइट। तो ऐसा लाइफस्टाइल आपको लगता है कि हम कहीं पर भी और ले सकते हैं, राइट। सो हम हर एक चीज को यहाँ पे बहुत बेटर वे से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको अपने सीनियर, वन ऑफ माय ग्रेट सीनियर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मिस्टर गुरजोत रंगी, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उनकी प्रोफाइल। एज अ स्टूडेंट उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट करा, एज अ स्टूडेंट सारी चीजें करी अपनी, है ना। सॉरी, वरना आज वो ड्राइव कर रहे हैं और अभी भी वो स्टडी ही कर रहे हैं। स्टडीज के साथ साथ आज वो इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो उनके अकाउंट में मेरी पिक्चर भी है यहाँ पे। उनकी बदौलत जस्ट मैंने इस टैग को
हासिल करा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, मेरी गाड़ी की ये सेरेमनी है, जब मैंने गाड़ी ली थी, देखो यहाँ पे कौन सी डेट है, 13 अक्टूबर को मैंने अपनी गाड़ी परचेज करी थी, है ना। और बहुत ही ब्यूटीफुल डे था वो, क्योंकि एट दैट टाइम मेरे को जस्ट 21st मेरा ईयर था, और मैंने 21st ईयर के ऊपर मैंने 22-23 लाख की गाड़ी जो है वो परचेज करी थी, राइट। तो ये चीजें बहुत ब्यूटीफुल थी मेरी लाइफ की, क्योंकि हम एक अच्छी लाइफ को यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो मैं लास्ट में ना आपको एक छोटी सी सर्चिंग और करवाऊंगी, लास्ट एक सर्चिंग करके। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम की शेयर करी है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें और समझाई हैं, बताई हैं, आप खुद जाके अपने बिहाफ पे सर्च करके देखना, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने आ रहे हो। चलो अब थोड़ी सी चीजें ना वर्ल्ड लेवल की करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ सर्च करूंगी यहाँ पे, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सर्च करेंगे सबसे पहले। चलो पहले हम टीम फायर ही सर्च कर लेते हैं, है ना, हम टीम फायर का पार्ट है। व्हाट इज टीम फायर 64? अब मैं गूगल से ही पूछूंगी ये, व्हाट इज टीम, जिसका पार्ट बनने जा रहे हो, टीम फायर 64। अब मैं नहीं ये कह रही, टीम फायर 64 is a group of professional entrepreneurs having unbelievable achievements at young age, earning decent incomes in lakhs per month, लाखों में। अब मैं नहीं कह रही, भाई गूगल बता रहा है, समझ रहे हो आप ये चीजें। पिक्चर्स में जाके चेक करो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बहुत सारे यंगस्टर्स वहां पे मिलेंगे जो बहुत बड़े लेवल की इनकम्स को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। अब थोड़ी सी चीजें चलो हम और सर्च करते हैं, वर्ल्ड के ऊपर सर्च करते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस। अब पूरी दुनिया, अब हमने बिजनेस तो करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कौन सी अच्छी है उसको तो जरा देख लें। अब मैं नहीं कह रही, ये भी गूगल बता रहा है, फॉरएवर लिविंग इज वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो। अब अगर देखा जाए फॉरएवर कितनी कंट्रीज में वर्क कर रही है जो इसको पूरी दुनिया की बेस्ट कहा जा रहा है, सोचा है कभी? अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें सर्च करूंगी, हाउ मेनी कंट्रीज, in how many countries एप्पल आईफोन सर्च करते हैं। चलो पहले आईफोन कितनी कंट्रीज में है आईफोन? 43 कंट्रीज में, जस्ट 43, और हम इसको इतना बड़ा ब्रांड मानते हैं, 43 कंट्रीज में है। मैकडी सर्च कर लो, चलो बहुत बड़ा ब्रांड है ये तो, बहुत कंट्रीज में होएगा। मैकडी 120 कंट्रीज, ऑल राइट। सो एक दो चीजें और देखते हैं कितनी कंट्रीज में ये वर्क कर रहे हैं। KFC देख लेते हैं, है ना, 145 कंट्रीज, ऑल राइट। अब आप देख रहे हो कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये कितनी कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। BMW देख लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है, सबको पता है। कितनी कंट्रीज में? जस्ट 15, ओनली 15 कंट्रीज के अंदर BMW वर्क कर रही है। टाटा को तो सभी जानते हैं, है ना, इंडियन ब्रांड। टाटा कितनी कंट्रीज में वर्क कर रही है? 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अब सबसे मैं यहाँ पे बात करूंगी, फॉरएवर लिविंग को भी हम जान लेते हैं, है ना, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि हमने काम करना है इसके साथ। फॉरएवर लिविंग इज वर्किंग, आपके सामने लाइव रिसर्च कर रही हूं, 165 कंट्रीज, समझ रहे हो। एप्पल, KFC, मैकडॉनल्ड्स छोड़ गया पीछे सबको। ये पावर है हमारे कंसेप्ट की, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने आप जा रहे हो। और एक लास्ट में चीज को सर्च करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। फ्यूचर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री सर्च करते हैं, जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट बनने जा रहे हो इसका फ्यूचर क्या है। $6033196 मिलियन इन 2025। इतने बड़े लेवल पे सोच के देखो, इतने मिलियंस में से अगर हमें 1 मिलियन मिल जाए तो बंदा मिलीनियर से भी अब बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक फ्यूचर है भाई, यहाँ पे जिसका पार्ट बनोगे आप, जिसका पार्ट हूं मैं, जहां पे मेरी लाइफ यहां से यहां तक पहुंची है, आपके सामने है। मैं भी एक 0 लेवल से उठ के
है ना, नॉर्मल फैमिली से उठ के आज मैंने यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, क्योंकि भाई देखो स्कीम स्कैम नहीं है, राइट। मेरे को जब मैंने स्टार्ट करने से पहले जब मैंने स्टॉप करा था ना, उस टाइम पे मेरे को लोगों ने यही कहा था स्कीम स्कैम है, पॉन्जी स्कीम है ना, आप फ्लॉप हो जाओगे इसमें, साइड बिजनेस कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। बट मैंने चीजें समझी, चीजें समझ के पहले नहीं समझी थी, फर्स्ट टाइम नहीं समझी थी, सेकेंड टाइम जब मैंने चीजें समझी, मैंने काफी आगे तक आज ग्रोथ ली। आपके सामने जब मैंने नहीं समझी थी, मैं जहां पर थी मैं वहीं पे खड़ी थी। आप आओगे नहीं आओगे हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ेगा जिसके जैसा बनना है भाई उसकी एडवाइस ले लेना। हमारे जैसा बनना है, मिलीनियर बनना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, खुद के दम पे बनना है, तो हमारी एडवाइस ले लो। हमारे जैसा नहीं बनना, उनके जैसा बनना है, जो एडवाइस दे रहे हैं तो उनकी एडवाइस ले लो। सिंपल सी चीज है। मेरा फर्स्ट मंथ का जो इनकम चेक था यहाँ पे वो 50,000 का था, ठीक है, और उसके बाद में करते करते 6 महीनों में 97,000, 1 लाख तक पहुंची, फिर 2.25 लाख तक भी, ठीक है। यहाँ पे आप इनकम देख सकते हो। और फुली स्पॉन्सर्ड मेरा जो 5 स्टार का ट्रिप है, मैं ये सारी चीजें आज अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रही हूँ, गाड़ी तक भी ले चुकी हूँ, आपके सामने ही है सारी चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें जो मैंने हासिल करी आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सो चीजें होपफुली आप समझ चुके होंगे, सर्च कर चुके होंगे। और लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का बताऊंगी। अभी आपने क्या चीज करनी है, आपने हमारे जो भी पर्सन जिनसे आपने मेरे सेशन का लिंक लिया है, आपने जाके उनको एक छोटा सा मैसेज करना है कि मुझे रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दीजिए, आई एम रेडी टू सेलेक्ट ऑफिशियली हियर, कि मैं कंप्लीटली रेडी हूं, मेरा माइंडसेट बन चुका है। आप उनको एक ऑडियो नोट के अंदर चाहो तो या लिख के आप उनको सेंड करो कि आज के सेशन में क्या वैल्यू मिली, क्या सीखा आपने, क्या अच्छा लगा आपको, और आपने क्यों फॉरएवर को स्टार्ट करना, उनको एक रीजन दो, तो जाके वो आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक देंगे। अदरवाइज उन्होंने अपनी एक रिक्रूटमेंट खराब नहीं करनी उन्होंने, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ऑफिशियली रजिस्टर होना हमारे साथ, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा आपसे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जस्ट चीजों को समझना है और अपनी 2cc की टर्नओवर करनी है, और उसके बाद एक ऐसी ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करना है। सो रेडी हो जी मेरे साथ। जो पर्सनैलिटी एक अच्छे माइंडसेट वाली है वो रेडी है मेरे साथ, तो मैं उसको पर्सनली सपोर्ट एंड गाइड करने के लिए रेडी हूं, और प्लस माय सीनियर्स आर आल्सो रेडी टू सपोर्ट देम फ्रॉम आवर हार्ट, राइट। तो हम रेडी हैं, क्या आप रेडी हो गए? रेडी हो तो जाके जल्दी जल्दी अपना एक रीजन बताइए कि आज के सेशन के अंदर आपने क्या सीखा, आपकी क्या वाई क्लियर हुई है, ठीक है, क्यों करना चाहते हो परफेक्टली इस बिजनेस को, और कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। वो चीजें हमने सिखानी है, सिखाने के लिए हम बैठे हैं, आप सीखने के लिए रेडी रहो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक लीजिए, वो आपको प्रॉपर एक वीडियो शेयर करेंगे कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। गलत बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये एक ही बार जिंदगी में होती है, ठीक है, जस्ट एक बार होएगी, उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते अपनी लाइफ में कभी भी। और किसी और के डॉक्यूमेंट से मत करना, ठीक है। वो सारी चीजें उस वीडियो में क्लियर है, 18+ हो तो ही करनी है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक उसमें करोगे तो आपको आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी मैंने एक ट्रिप क्वालिफाई करा, अगर मेरी रजिस्ट्रेशन गलत होती मेरे को वो ट्रिप ना मिलता, क्योंकि एम्बेसी काफी चक्कर फिर डालती है किस चीज में जी, आपके वीजास वगैरह में, जब हम फॉरेन के ट्रिप्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें तो मैं नहीं चाहती ये प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर फेस करनी पड़े। रजिस्ट्रेशन लिंक और वीडियो उनसे लो, और वैसे ही सारी की सारी रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कवर करो, और ऑफिशियली आप हमारे साथ स्टार्टअप करो। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। जल्दी जल्दी जाके राइट नाउ मैसेज करना बहुत जरूरी है, मैसेज नहीं करोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और फर्दर जितने सेशंस हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। कल हमारा जो सेशन है वो है हमारा हाउ टू वर्क के ऊपर, हम काम कैसे करें। आपने यहाँ पे आज सीखा क्या क्या चीजें, आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा, चीजें आपने सुनी होंगी, समझी होंगी, बिकॉज जिस कंसेप्ट के साथ हम स्टार्टअप करते हैं उसका बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है, राइट। हम जब कहीं शादी करते हैं, करवाते हैं किसी की भी, है ना, हम उस फैमिली का बैकग्राउंड जरूर, उस लड़के का लड़की का जरूर देखते हैं। तो सेम लाइक दैट आपको इसका बैकग्राउंड भी देखना बहुत जरूरी था फॉरएवर लिविंग का, कि एक्चुअल में आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो अभी आप कल सीखोगे कि आपने काम कैसे यहाँ पे करना, और परसों से हमारा वर्क और हमारी अर्निंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जाकर मैसेज कीजिए जल्दी जल्दी। टेक केयर।